हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जाट स्टडी सेंटर। तो आज बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, वर्तमान अनिश्चित काल। इससे पहले आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस सामान्य वर्तमान काल की वीडियो नहीं देखी हो तो आप उसको देख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्तमान अनिश्चित काल। तो इसकी पहचान क्या है? तो पहचान, ऐसे हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में ता है, तिय, ते हैं आदि शब्द दिए जाते हैं। इन्हें बनाते समय वाक्य एक्टिव में हो तो हैं, हूँ, हो कि अंग्रेजी इज, आर, एम नहीं लाते, तथा स्वीकारात्मक यानी अफर्मेटिव वाले वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ एस, यस तथा बहुवचन वे आई के साथ एस, यस नहीं लगाते, इनके साथ एम भी फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। तो अब बात करें कि एम, एस या यस कब लगाते हैं, तो बात करें इस रूल के बारे में। जब नोट फर्स्ट, जब मुख्य क्रिया का अंतिम अक्षर एस, एच, ओ, एक्स हो तो यस और अन्य हो तो एस जोड़ते हैं। जब मुख्य क्रिया का अंतिम अक्षर एस, एच, ओ, एक्स हो तो उसमें ई एस जोड़ेंगे और अन्य हो तो उसमें एस जोड़ेंगे। जैसे गो है, यह मुख्य क्रिया है तो इसके अंतिम अक्षर क्या है? ओ है, तो इसमें क्या लगाएंगे? ई एस। और आर ई डी, इस मुख्य क्रिया का अंतिम अक्षर क्या है? ओ, एस, एच, ओ, एक्स नहीं है तो इसमें क्या लगाएंगे? एस। तो गो का हो गया गोच और रीड का हो जाएगा रीड। अब बात करें सेंटेंस के नोट टू के बारे में। जब मुख्य क्रिया का अंतिम अक्षर बाई हो और उससे पहले कोई स्वर हो तो एस लगाते हैं, और बाई से पहले स्वर न हो तो बाई के स्थान पर आई एस लगाते हैं। जैसे बाई है, इससे पहले स्वर है तो इसमें क्या लगेगा? एस। और बाई है, इससे पहले स्वर नहीं है तो इसमें बाई के स्थान पर क्या लगेगा? आई ई एस पूरा लगेगा। अब बात करें हम इसके सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं हर सेंटेंस के अपना अपना रूल होता है। तो फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए रूल क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट में? सब्जेक्ट एम फर्स्ट में एस, ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई टी सी। और फॉर प्लूरल के लिए सब्जेक्ट प्लस एम फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट ई टी सी। राम पुस्तक पढ़ता है तो राम क्या है? सिंगुलर है तो इसके अनुसार बनेगा। मैं प्रतिदिन रामायण पढ़ता हूँ तो आई को प्रेजेंट में बहुवचन माना जाता था, पास्ट में एकवचन माना जाता था, तो आई यहाँ पर क्या है? बहुवचन, तो बहुवचन इसके अनुसार बनेगा। तो बात करें राम पुस्तक पढ़ता है तो राम क्या है? सिंगुलर, तो इसके अनुसार तो सब्जेक्ट लगेगा, पहले सब्जेक्ट लगा दिया राम। एम फर्स्ट में एस, एस तो रीड माने पढ़ना, तो रीड में क्या लगेगा? एस, क्योंकि मुख्य क्रिया का अंतिम अक्षर एस, एच, ओ, एक्स नहीं है तो इसमें एस लगेगा। अब क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट लगा दिया द बुक, क्योंकि राम इसमें सब्जेक्ट है, यह मुख्य क्रिया है पढ़ना, और पुस्तक क्या है? पुस्तक यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो मैं प्रतिदिन रामायण पढ़ता हूँ, ऐसे ही यहाँ पर सबसे पहले क्या लगाएंगे? बहुवचन है नाम है तो इसके अनुसार बनाएंगे। फॉर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए तो पहले सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो मैं की अंग्रेजी आई, प्लस एम ई फर्स्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें मेन वर्ब क्या है? पढ़ना, तो उसकी क्या आएगी? रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, रामायण क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट, द रामायण। ई टी सी, अन्य शब्द क्या है? डेली, तो प्रतिदिन। तो यह आपका यहाँ पर हो गया आई रीड द रामायण डेली, मैं प्रतिदिन रामायण पढ़ता हूँ, क्योंकि आई मैंने लगा दिया यहाँ पर, इसके अनुसार यह वाक्य बनेगा। तो आपको पता चल गया होगा, पहले सब्जेक्ट लाते हैं प्लस एम फर्स्ट लाते हैं, ऑब्जेक्ट लाते हैं ई टी सी, इसमें खोज करते हैं कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा क्रिया है, तो मैंने आपको बता दिया। तो आज बात करते हैं अगली इसके क्वेश्चन के बारे में। तो इसके नेगेटिव वाले वाक्य को कैसे बनाओगे आप? इसके नेगेटिव वाक्य के, इसके फॉर नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट एम फर्स्ट ऑब्जेक्ट ई टी सी। जब नॉट का प्रयोग होता है तो इसमें डू डज आता है, तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट एम फर्स्ट ऑब्जेक्ट ई टी सी। तो इसकी साइक्रिया डू डज है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो डू बहुवचन के लिए और डज सिंगुलर के लिए प्रयोग करते हैं। तो रमेश अपने मित्र की सहायता नहीं करता है, तो हम सबसे पहले क्या लाएंगे? क्योंकि इसमें नहीं आया है तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर क्या है? यह है, तो इसके अनुसार यही बनेगा ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है? रमेश, तो इसकी रमेश। फिर डू या डज, तो सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है तो इसे लाएंगे डज नॉट, डज नॉट। अब एम ई फर्स्ट में एस, ई एस, तो एम ई फर्स्ट में ऐसे ही एस नहीं लानी है, केवल एम फर्स्ट लानी है, तो इसमें एम फर्स्ट क्या है? हेल्प, हेल्प माने सहायता करना, तो हेल्प। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? हिज फ्रेंड, यानी अपने मित्र की, तो रमेश डज नॉट हेल्प हिज फ्रेंड।
अब बात करें जब वाक्य में कभी नहीं दिया हो तो इसको हम दो प्रकार से बना सकते हैं। इसे हम नेवर से भी बना सकते हैं और इसे हमें डू डज से भी बना सकते हैं। अगर डू डज से बनाना हो तो आपको नोट के बाद एवर लगाना पड़ेगा। अगर नेवर से बनाना हो तो केवल एम फर्स्ट में एस सी एस लगा दो। तो सब्जेक्ट रूल फर्स्ट के लिए सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस एम फर्स्ट में एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई टी सी, और सेकंड के लिए सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट एवर एम फर्स्ट ऑब्जेक्ट ई टी सी। राजेश कभी ताश नहीं खेलता है, तो कभी नहीं की मीनिंग क्या है, नेवर। तो पहले से बनाते हैं राजेश नेवर प्ले कार्ड्स, और दूसरे से बनाएंगे तो राजेश डज नॉट एवर प्ले कार्ड्स। अब बात करें हम कि जब वाक्य में कुछ नहीं दिया हो तो ऐसे वाक्यों को कैसे बनाते हैं। तो जब वाक्य में कुछ नहीं दिया हो तो कुछ नहीं की मीनिंग लाते हैं नथिंग। इन्हें भी दो प्रकार से बना सकते हैं। पहले नंबर सब्जेक्ट प्लस एम फर्स्ट में एस एस प्लस नथिंग प्लस ई टी, या इससे बना लीजिए आप, या फिर आप इससे डू डज वाले से बना लीजिए। केवल डू डज वाले में मेन वर्ब के बाद एनीथिंग का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस एम फर्स्ट प्लस एनीथिंग प्लस ई टी सी। तो सुधा कुछ नहीं चाहती है, तो हम बनाएंगे पहले से इसे, पहले सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट आ गया, एम फर्स्ट में एस यस तो एम फर्स्ट में एस या यस, तो चाहना ही मीनिंग क्या थे वांट, तो एस वांट्स, और कुछ नहीं की मीनिंग नथिंग लगा दी। तो सुधा वांट्स नथिंग। अब इससे बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वांट प्लस एनीथिंग, सुधा डज नॉट वांट एनीथिंग। अब बात करें जब कर्ता के रूप में दिया हो, जब कर्ता के रूप में कोई नहीं वे जब कोई नहीं की मध्य संज्ञा दी हो तो पहले नो वन प्लस एम फर्स्ट में एस सी एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई टी, जब कोई नहीं दिया हो और कोई नहीं की मध्य संज्ञा दी हो तो फिर संज्ञा लाते हैं। नो प्लस संज्ञा एम फर्स्ट एस एस ऑब्जेक्ट ई टी सी। आजकल कोई नहीं पढ़ता है, तो आजकल कोई नहीं पढ़ता है, केवल उसमें कोई नहीं कर्ता का कार्य कर रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम नो वन लाएंगे। तो नो वन प्लस क्या लाएंगे एम फर्स्ट में एस सी एस, पढ़ना ही क्या होता है रीड, तो रीड्स। आजकल क्या होता है नाउ इट इज, तो इसके अनुसार ये बन गया। और दूसरा किसका बनेगा, हमें कोई अध्यापक नहीं पढ़ाता है, तो यहाँ आपने देखा होगा कोई नहीं की मध्य संज्ञा दी है, तो हम इससे बनाएंगे। तो नो प्लस संज्ञा क्या है अध्यापक टीचर, और क्या होगा एम फर्स्ट में ऐसे ही एस, तो टीच प्लस ऑब्जेक्ट अस, ठीक है ओके। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में एंड नेक्स्ट रूल के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्यों को कैसे बनाया जाता है। तो क्वेश्चन वर्ड दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्वेश्चन वर्ड वाई वाट से प्रारंभ हो रहा हो, क्यों कब से बीच में आ रहे हो, और जब क्या से प्रारंभ हो रहा हो, जब हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ हो रहा हो। तो बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एम फर्स्ट ऑब्जेक्ट ई टी सी। यह उसका रूल है जब वाक्य में क्यों कब कहाँ कैसे बीच में आए। तो बच्चा रात को क्यों रोता है, तो इसके अनुसार बनेगा ना। तो क्वेश्चन वर्ड डू डज प्लस सब्जेक्ट क्या है हमारा चाइल्ड फर्स्ट बी ऑब्जेक्ट एट नाइट। तो क्या से शुरू होने पर क्या है, केवल इसमें क्वेश्चन वर्ड आगे सट जाएगा और सेम पार देंगे। तो डू डज प्लस सब्जेक्ट एम फर्स्ट ऑब्जेक्ट। क्या प्रत्येक किसान रात को कार्य करता है, तो डज एवरी फार्मर डू द वर्क इन द नाइट। केवल इसके अनुसार बनाया है, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हमने ढूंढ के इसके अनुसार केवल लगा दिया है। अब बात करते हैं जब नोट फर्स्ट, जब कर्ता के रूप में कौन तो दिया हो और लेकिन नहीं न आया हो, तो साइकिल या डू डज नहीं लगाते, केवल एम फर्स्ट में एस आई एस लगाते हैं। जब कौन दिया हो और बाकी में नहीं ना आया हो तो हु प्लस एम फर्स्ट में एस आई एस ऑब्जेक्ट ई टी सी। जैसे आपको विज्ञान कौन पढ़ाता है, केवल हु टीच यू साइंस, इसके अनुसार। इस खिड़की को कौन खोलता है, हु ओपन दिस विंडो, केवल इसके अनुसार ये बनाया है। केवल आपको इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब पहचानना है और इसके अनुसार लगानी है। तो अब बात है होम वाले वाक्य को आप कैसे बना सकते हैं। तो होम वाले वाक्यों के रूल है होम डज सब्जेक्ट एंड फर्स्ट ऑब्जेक्ट ई टी सी। होम डज यू कॉल एवरी डे, आप प्रतिदिन किसे बुलाते हो, तो इसके अनुसार बनेगा। जब अब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों को प्रश्नवाचकों की तरह बनाकर मुख्य क्रिया से पहले नोट लगाते हैं। अब प्रश्नवाचक नकारात्मक आ जाए तो केवल मुख्य क्रिया से पहले नोट लगाते हैं। क्या छात्र अध्यापकों का सम्मान नहीं करते हैं, डू द स्टूडेंट नॉट रिस्पेक्ट द टीचर्स। तो आगे बात करते हैं इनकी पैसिव केस बनाए जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम जब वाक्य में कौन सा कौन सी कौन से या किसका किसकी किसके वाले वाक्य जब जुड़ी हुई संज्ञा कर्ता के रूप में हो तो और लेकिन नहीं ना आया हो तो साइकिल या डू डज का प्रयोग नहीं करते। जैसे विच हुज प्लस रिलेटिव नाउन प्लस सब्जेक्ट एम फर्स्ट में एस आई एस ऑब्जेक्ट। तो कौन सा कुत्ता रात को भौंकता है, तो कौन सा कुत्ता यहाँ पर यानी कौन से के साथ जो कुत्ता दिया है या संज्ञा दी है वह हम क्या सब्जेक्ट का कार्य कर रही है, तो हम इसके अनुसार बनाएंगे। विच डॉग वॉक्स एट नाइट।
यदि वाक्य में कौन सा, कौन सी, कौन से, किसका, किसकी, किसके से जुड़ी हुई संज्ञा कर्म के रूप में हो तो साइकिल डूडल का प्रयोग करते हैं। बेचूज प्लस रिलेटिव नाउन प्लस डूडल सब्जेक्ट एंड फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इसका क्या है स्ट्रक्चर है। छोटू कौन सी शराब पीता है, तो कौन सी शराब यहाँ कर्म का कार्य कर रही है तो इसके अनुसार बनाएंगे। तो विच वाइन डज छोटू ड्रिंक। अब बात करें इनके पैसिव के बारे में। इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वाले वाक्य इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उसमें कार्य किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है, उस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हुए भी। जब किसी वाक्य की मुख्य क्रिया दूसरे रूप में हो या मुख्य क्रिया के अंत में आ जाता है, ई जाती ए जाते दिया हो तो ऐसे वाक्यों को पैसिव में बनाते हैं। सहायक क्रिया के रूप में एचआरएम लगाकर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो पैसिव वाले वाक्यों की पहचान कैसे की जाती है, इसमें कार्य किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है या मुख्य क्रिया के अंत में आ जाता है, ई जाती ए जाते दिया जाते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐसे वाक्य दिए जाएं तो हम इन्हें पैसिव में बनाते हैं। तो इनके पैसिव में बनाते हैं, इसके लिए क्या है कर्म का कर्ता बनाएंगे प्लस एचआरएम रखेंगे, एम ई थर्ड ETC। विद्यार्थी गुमराह किए जाते हैं तो किसके द्वारा, किसी के द्वारा किए जाते हैं, तो किसी के द्वारा किए जा रहे हैं तो हम इन्हें पैसिव में बनाएंगे। तथा स्टूडेंट्स आर मिसट्रिप्टेड। किताबें कहाँ बिकती हैं, किताबें किसी दूसरे के द्वारा बिकती हैं तो वेयर आर द बुक सोल्ड। यदि वाक्य में नो इम्पोर्टेंट के बारे में बात करेंगे, यदि वाक्य में आवश्यकता नीड, पसंद लायक, अपसंद डिसलाइक के पीछे हैं, हूँ, वो, आया हो तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। उसे आम पसंद है, ही लाइक्स द मैंगो। तो आने वाली अगली क्लास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो तब तक थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जाट स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।